नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर बहनों, हम अपनी क्लास का आगाज कर लेते हैं। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अस्तग़फिरुका लिज़ंबी व अस्अलुका रहमतक। अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा व ला तुज़िग़ क़ल्बी बअद इज़ हदैतनी व हब ली मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम अपने इस्तिहाज़ा, हैज़, इस्तिहाज़ा और नफास के अहकामात के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों ने पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने हैज़ के अहकामात से स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि हैज़ की तारीफ क्या है, कि वो खून जो कि महसूस टाइम पर बगैर किसी तकलीफ के आता है, और इसकी उम्र, इसकी मुद्दत हमने देखी थी कि कम से कम 3 दिन, मुख्तलिफ इख्तिलाफ़ात के साथ कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के दरमियान मुख्तलिफ रवायात हैं। और तोहर की हालत हमने देखा कि हैज़ के अलावा अपोजिट जो टाइम है, यानी जिस वक्त हैज़ नहीं है, पाकीज़गी की जो हालत है, उसके लिए तोहर की टर्म इस्तेमाल होती है, और तोहर की हालत का भी उसकी मुद्दत भी कम से कम 15 दिन और कम से कम 15 और कम कुछ लोगों के नज़दीक कम से कम 13 दिन है। लेकिन कुछ भी इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ भी इसमें डिसाइडेड चीज़ नहीं है कि लाजमी कम से कम इतने या कम से कम इतने ही दिन होंगे। सभी औरतों की अपनी आदत और अपनी रूटीन होती है जिसको ये फॉलो कर रहा होता है। फिर हमने देखा कि हैज़ की हालत में क्या चीज़ें हराम और मुबाह हैं। हैज़ की हालत में जमा, जो यानी मियाँ बीवी के दरमियान के तल्लुकात, बिल्कुल मना है। बहुत शिद्दत के साथ इनकी रवायात हैं कि बिल्कुल हर तरह से हराम है। फिर हाइज़ा औरत की अपनी हैज़ के दरमियान में नमाज और रोज़े की ममानियत है। नमाज की कज़ा नहीं होती, लेकिन रोज़े की कज़ा की जाती है। फिर बगैर किसी पर्दे, यानी बगैर किसी कवर वगैरह के या ग्लव्स के हैज़ की हालत में कुरान पाक को छूना भी मना है, क्योंकि ये आयत भी है। अगर कहीं पढ़ाने के लिए ज़रूरत हो छूने की, तो पेंसिल या ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी और चीज़ के साथ उसको पॉइंट किया जाता है। फिर हैज़ की हालत में मस्जिद में ठहरना मना है, लेकिन गुजरने की इजाज़त है, कि गुजरा जा सकता है। फिर हैज़ की हालत में बैतुल्लाह का तवाफ भी मना है, और इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार या सोने जागने के अज़कार, तस्बीहात, जो भी आयात में भी ज़बानी पढ़ी जाएं, उनकी इजाज़त ज़रूर है कि आप वो हैज़ की हालत में हम लोग वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान पाक को ऐसा तिलावत नहीं किया जाता। पढ़ने पढ़ाने के लिए, यानी तालीम के लिए, सीखने और सिखाने के लिए इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर भी छूना बिल्कुल भी नहीं है। बगैर छुए ही हम इसको पढ़ेंगे। और इसी तरह कुतुब तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह की जो भी किताबें हैं जिनमें आयात भी लिखी होती हैं, उनको पढ़ने की भी इजाज़त है, और उनको पकड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एहतियात सिर्फ ये की जाती है कि आयात को डायरेक्टली ना छुआ जाए। फिर हमने ये देखा था कि हैज़ के दरमियान अगर जो डिस्चार्ज है उसका कलर कुछ भी है, लेकिन जो अपनी रूटीन के मुताबिक वो हैज़ में ही शुमार होंगे। और फिर हैज़ की निशानी क्या है, कि हैज़ के खत्म होने की निशानी क्या है, कि जो भी आपका पैड वगैरह है वो बिल्कुल ड्राई रहता है, तो आपको पता है कि वो खत्म हो गया। और जब वो हैज़
खत्म हो जाते हैं तो हमें सबको पता है कि औरतों के लिए लाजमी है कि वो गुस्ल करें, और गुस्ल का तरीका वही है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के प्राइवेट पार्ट्स को धोना है, और जिस तरह से जनाबत का गुस्ल है कि पहले वजू करना है और उसके बाद सर पर पानी डाल के सारे जिस्म पर पानी डालना है। इसके बाद हमने देखा था मुस्तहाजा के अहकाम और मसाइल देखे थे। मुस्तहाजा हमने देखा था कि वो हालत है कि हैज के अलावा भी औरतों को जो खून आने लगे तो उसके लिए मुस्तहाजा की टर्म इस्तेमाल होती है, और ये हैज की तरह ही है, इसलिए इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हैज की तरह से ही डिस्चार्ज है, लेकिन इसमें भी लोगों की आदत है। और हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि कुछ लोग खवातीन जिनकी की आदत मुकर्रर होती है, उनके डिसाइडेड, उन्हें पता है कि मुझे इतने दिन, इस दिन से इस दिन तक पीरियड्स होंगे, हैज होगा, फिर तो वो अपनी उसी आदत को फॉलो करती हैं कि इतने पीरियड के दिन जो है हैज के दिन छोड़कर बाकी के दिनों को मुस्तहाजा में शुमार करेंगी। दूसरी हालत हमने ये देखी थी कि उनको डेज का तो नहीं याद, लेकिन खून की पहचान है कि कब के हैज का खून किस तरह से और उसके अलावा जो खून है वो उसका कलर किस तरह से है, तो वो उस पहचान को फॉलो करती हैं। फिर तीसरी हालत हमने ये देखी थी कि जिनको ना तो आदत हो और ना ही जिनको कोई पहचान हो, तो उसके लिए वो हमने ये देखा था कि वो अपनी उम्र की और अपने खानदान की और जो भी मतलब अपने आस पास मौजूद जो औरतें हैं उनकी आदत को फॉलो करेंगी। कि जैसे दिन का तो आपको खुद ही अंदाजा करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको महसूस हो रहा हो, आपका अंदाजा होगा, यानी अंदाजा खुद ही करना होगा कि यहाँ पर इन दिनों में मेरे पीरियड्स हैं, हैज है, तो उन दिनों में वो हैज की वाली कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगी। और जब बाकी औरतों के हिसाब के मुताबिक जैसे 5, 7 या 9 जितने भी दिन होंगे उनके, जब उतने दिनों गुजर जाएंगे तो उसके बाद वो हैज की हालत से बाहर आकर मुस्तहाजा में शुमार होंगी। और इसमें भी फर्क ये पड़ता है कि जब हैज है वो एक बीमारी नहीं, वो एक ऐसी कंडीशन है कि जब आप नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, और भी बहुत सी चीजें जिनको हमने अभी देखा कि हैज की हालत में रुक जाती है, मना होती है। लेकिन जब वो बीमारी एक है, इस्तिहाजा की हालत है, तो फिर वो कंडीशंस नहीं होती, फिर आप सभी कुछ करेंगे, फिर आप नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगी, और बाकी अपने जो भी शोहर के साथ भी ताल्लुकात हैं वो भी नॉर्मल ही रहेंगे, यानी कि सभी कुछ आप करेंगे। और सिर्फ यहाँ पर ये फर्क है, तो इसलिए इस चीज को पहचानना जरूरी है। फिर जहां पे हम लोग रुके थे, यहाँ पर हम रुके थे कि तीसरी हालत तक कि जिनको पहचान ना हो वो 6 या 7 दिन तक अपने हैज काउंट करेंगे, और उसके बाद गुस्ल करके बाकी के नमाज रोजा रखेंगी, और जैसे कि हाइजा करती हैं उसी तरह से करेंगी। अब हमने इस मुस्तहाजा के तहारत हासिल करने के अहकामात में हम यहाँ पे अब शुरू कर रहे हैं यहाँ से आज का टॉपिक अपना, कि इन तमाम अलामतों के अलावा मुख्तलिफ हैज के खत्म होने पर, यानी जब आपको कंफर्म होगा कि आपका हैज अब खत्म हो गया, तब गुस्ल लाजमी है, जैसे कि हैज के एंड होने पर होता है, इसी तरह से इसमें भी गुस्ल लाजमी है। उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हर नमाज के लिए अपने आप को साफ करेंगे, अपना पैड वगैरह चेंज करेंगे ताकि कपड़ों पर कहीं पर भी गंदगी ना लगी हो, फिर नया वजू करके नमाज पढ़ी जाएगी। ये है मुस्तहाजा के अहकाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्तहाजा अपने अय्याम हैज में नमाज छोड़ देगी, फिर गुस्ल करेगी और हर नमाज के वक्त वजू करेगी। हर नमाज के वक्त गुस्ल करने की हाजत जरूरी नहीं है, लेकिन हमने गुस्ल के अहकामात में ये बात देखी थी कि अगर हर नमाज के लिए भी वो गुस्ल करती हैं तो ये मुस्तहिब होगा, लाजमी नहीं है। लाजिम क्या है कि वो हर नमाज के लिए वजू करेंगी, यानी 2 नमाजों को अगर एक वजू से 2 नमाजें नहीं पढ़ेंगी। हम किताब की तरफ चलते हैं। यहाँ किताब में एक और कंडीशन लिखी हुई है कि ऐसे भी हो जाता है और कि समटाइम्स औरतों को अपनी रूटीन में, जैसे अगर रूटीन में किसी को 4 या 5 या 6 दिन हैज होते थे, कभी उनको 1 या 2 दिन ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 1 या 2 दिन उनकी इस्तिहाजा में शामिल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये हाशिए में लिखा हुआ है, जहां से मैं आपको एक समरी बता रही हूं कि वो दिन भी उनके हैज में ही शुमार होंगे, और
उन दिनों का मतलब ये होगा कि इस औरत की आदत इस वक्त तब्दील हो गई है, यानी उनकी जो रूटीन थी वो थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती है। 1 या 2 दिन के ऊपर नीचे हो जाने का मतलब ये नहीं होगा कि वो औरत उतने दिनों के लिए वो इस्तिहाजा में आ जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं है। हैज के यहाँ पर इमाम मालिक और हम्बलिया के नजदीक 2 या 3 मरतबा, यानी 2 या 3 दिन की जो तब्दीली है, बल्कि इमाम मालिक तो 3 दिन तक की तब्दीली को शुमार करते हैं कि 3 दिन तक जो है वो आपकी आदत में आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो कि एक एवरीडे इस्तेमाल की भी एक बहुत ज्यादा खवातीन को, स्पेशली जब एज के मुताबिक कुछ ऊपर नीचे होती है, जैसे बहुत यंग एज में जिन लोगों को स्टार्ट हो जाते हैं उनके लिए भी ये कंडीशंस होती हैं, और जब ज्यादा एज होने लग जाती है यानी 40s के बाद जाकर कहीं तो वहां पर भी जाकर इस तरह से कंडीशंस अपनी रूटीन्स में चेंजिंग्स होने लग जाती हैं। तो इन बातों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी 2 या 3 दिन तक आप उसको हैज में शामिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप उसको हर वक्त आप उसको ये सोचेंगे कि इस्तिहाजा है। नहीं, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर आप उसको इस्तिहाजा में शामिल करेंगे। इसके बाद हमारी निफास के अहकामात हैं। और निफास क्या है? निफास से मुराद वो खून है जो कि विलादत के वक्त रहम मादर से जारी होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद जो कि खून आता है वो निफास कहलाता है। और निफास की मुद्दत 2 या 3 दिन से लेकर 40 दिन तक होती है। और जैसा कि हज़रत उम्मे सलमा की एक हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नफास वाली औरतें 40 दिन तक नमाज रोज़े अदा करने से बैठी रहती थीं। और इसकी कम से कम मुद्दत यहाँ पर लिखा है कि जमहूर के नज़दीक तो इसकी मुद्दत आमतौर पर 2 या 3 दिन कम से कम मुद्दत है, लेकिन इसकी मुद्दत की कम से कम कोई भी हद मुअय्यन नहीं है। जब भी खून आना बंद हो जाए तो आपकी निफास की मुद्दत जो है वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखें कि 30 लिखा है कि 40 दिन तक औरतें नमाज अदा करने से बैठी रहती थी। इसी चीज की डिटेल हम देख लेते हैं। कहाँ चलेगी बुक? ये थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर बुक में। ये देखें कि यहाँ पर डिटेल से लिखा है कि इमाम इल्ला ये कि इसका खून पहले ही बंद हो जाए, यानी 40 दिन तक बैठना लाजमी नहीं है। अगर खून जब भी बंद हो जाए उसी वक्त वो गुस्ल करके नमाज और रोजे की पाबंदी पर वापस आ जाएंगी, तभी वो उनका निफास खत्म हो जाएगा। जब भी उनका खून बंद हो जाता है उनका निफास खत्म हो जाएगा और फिर वो गुस्ल करेंगी और तोहर की हालत की तरह से नमाज रोजा और तमाम अमूर उसी तरह से सर अंजाम देंगी। और साथ इसमें एक और ये भी बात में एक और किताब में मैं पढ़ रही थी कि अगर किसी औरत के साथ ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती, बिल्कुल भी उनको खून नहीं आता, तो तब भी वो जैसे ही वज़ा हमल हो जाएगा उसके बाद ही वो गुस्ल करेंगी और नमाज रोजे की पाबंदी पर आ जाएंगी। यानी जैसे ही खून बंद होता है या बिल्कुल भी नहीं आता तो गुस्ल करना आपके ऊपर लाजमी हो जाएगा और आप उसी वक्त नमाज और रोजे की हालत में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपकी जो नमाजें छोड़ेंगे आप, वो फिर आपकी कज़ा होंगी, उनकी आपको कज़ा करनी होगी। जैसे हम हैज या निफास में जो नमाजें छूटती हैं उनकी कज़ा नहीं होती, लेकिन जब ये हालत होगी, जब आपका खून बंद हो गया, तो फिर आपको नमाजें पढ़नी होंगी। निफास वाली औरत का खून 40 दिन से पहले ही मुनक़ता हो गया, यानी बंद हो गया, तो इसके लिए गुस्ल करके नमाज पढ़ना और रोजा रखना से शुरू कर देना है। और अगर ये एक और कंडीशन यहाँ पर आ गई कि अगर 40 दिन पहले तो बंद हो गया खून और उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा फिर से 40 दिन के अंदर ही वो खून दोबारा से आने लग गया, तो सही राय जो जमहूर की राय है वो यही कि वो फिर नफास ही शामिल होगा और फिर वो दोबारा से नमाज और रोजे से रुक जाएगी। अब इन 2 पीरियड्स के दरमियान में अगर औरत ने जैसे रोजे रखे हैं कोई भी, तो ऐसा जैसे रमजान का वक्त है और उसने रोजे रख लिए हैं इसके दरमियान, तो ऐसा नहीं है कि वो उन रोजों को दोबारा से कज़ा करेगी। नहीं, वो रोजे उसके शामिल होंगे बिल्कुल और उनको उनकी कज़ा करने की जरूरत नहीं है। जो जितने रोजे वो छोड़ेंगे बाद में या पहले
सिर्फ वो रखे जाए, वो उनकी कज़ा की जाएगी। जो रोजे रख लिए वो रख लिए, और वो भी जो बाकी दोबारा फिर से खून शुरू होगा तो वो निफास में ही शामिल होगा। और अगर 40 दिन के मुकम्मल होने के बाद भी खून जारी रहता है और नहीं रुकता, तो अगर ऐसी औरत हैज के मुवाफिक है, अगर यानी उसको लग रहा है कि ये हैज उसके शुरू हो गए हैं, तो फिर उन दिनों को हैज की तरह से शामिल करेगी। और अगर वो हैज के मुताबिक नहीं है, अगर उसको लग रहा है कि ये हैज नहीं है अभी, तो फिर वो औरत इस्तिहाजा में शामिल हो जाएगी। वो 40 दिन गुजर जाने के बाद अपनी नमाज और रोजे को तर्क नहीं करेगी, बल्कि गुस्ल करेगी और नमाज रोजे को शुरू करेगी, अपनी नमाजें भी पूरी करेगी और रोजे भी अपने पूरे करेगी। निफास से मुतल्लिक दीगर अहकामात भी हैं कि नफास जो है उसके अहकाम भी हैज के अहकाम की तरह से ही है। हर वो काम जो कि हैज की हालत में औरतों के लिए मना है, वो तमाम काम नफास की हालत में भी मना है। जैसे हाइजा की तरह नफास वाली औरत का भी जमा करना हराम है, और जमा के अलावा औरतों से तल्लुकात, औरत से तल्लुकात यानी बीवी के और शोहर के जो भी तल्लुकात हैं वो हर तरह से जायज़ हैं, जैसे कि हैज वाली औरत के साथ जायज़ थे। फिर इसी तरह से हाइजा की मानिंद नफास वाली औरत पर भी रोजा रखना, नमाज पढ़ना और बैतुल्लाह का तवाफ करना हराम है। हमने मेरा ख्याल है कि हमने किताबुल हज में वो रिवायत पढ़ी थी ना कि हजरतुल विदा के तौर मौका पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सभी लोग जा रहे थे, तो हजरत अबू बकर की बीवी हजरत अस्मा बिन्त उमैयस गालिबन नाम था उनका बच्चा वहां पर रास्ते में ही पैदा हुआ था, जिस बेटे का नाम उन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर रखा था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था कि गुस्ल करो और हमारे साथ चल के सभी काम करो, लेकिन तवाफ करने से उनको भी मना किया गया था। तो इसी तरह से जैसे हमने हाइजा के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की रिवायत पढ़ी थी, वही रिवायत उसी तरह से हम निफास की औरतों के लिए भी यही कंडीशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करती, बल्कि बाकी सारी काम वो कर सकती हैं। नमाज यानी अज़कार करेंगी और बाकी जो भी हज के मरासम, हज की सई है और वकूफ़ अराफात है, वो सभी कुछ वो करेंगी। फिर आगे है कि हाइजा के माने नफास वाली औरत पर भी मसहफ को छूना हराम है, लेकिन अगर भूल जाए और अंदेशा हो, यानी अगर वो कोई हिफ्ज करने वाली औरत है, हाफिजा हैं, और उन्हें लगे कि मैं भूल जाऊंगी, तो वो बगैर हाथ लगाए तिलावत कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। लेकिन ये पढ़ना उस तरह से नहीं है कि आप देखकर या छूकर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ, और आप उसको पढ़ सकती हैं, यानी अपनी यादाश्त से भी पढ़ सकती हैं। अगर कहीं लिखा पढ़ा हुआ है, आप हिफ्ज करने वाले या पढ़ने पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये इजाजत है। जैसे टीचर्स होती हैं, मुदर्रिसात होती हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं या खुद भी पढ़ रही होती हैं, खवातीन तजवीद भी पढ़ रही होती हैं, सीख रही होती हैं, सिखा रही होती हैं, तो उनके लिए ये इजाजत है कि वो पढ़ सकती हैं, लेकिन अगेन हाथ नहीं लगाएंगी। और हाथ लगाने के लिए हमने पहले भी ये बात देखी थी कि ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है या पेंसिल वगैरह से पॉइंट भी किया जा सकता है। अगर स्क्रीन है तो आप स्क्रीन को तो बिल्कुल भी आप टच नहीं कर रहे होते, ज्यादा इजी रहता है। फिर इसी तरह से हाइजा की माने नफास वाली औरत के लिए भी जितने रोजे छूटेंगे उन रोजों की कज़ा करना लाजमी होगा। नमाजों की कज़ा नहीं होगी, लेकिन रोजों की कज़ा होगी। और इसी तरह जैसे हैज के एंडिंग पर आपको गुस्ल लेना होता है, इसी तरह से नफास की एंडिंग पर भी आपको गुस्ल लेना वाजिब होगा। अब हम प्यारी बहनों देख लेते हैं, हमारे टॉपिक्स यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। हम एक क्विक समरी देख लेते हैं कि हम लोगों ने पहली स्लाइड पर अगर हम आ जाएं अपनी, या हम लोगों ने सारे अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। किसी ने बुक का पूछा है, फिर खुद सुनना मोहम्मद आसिम अल हदाद साहब की किताब है। अगेन हमारी ये किताब हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। किताब तहारा हमने इसकी अहमियत, निजासत के अहकामात देखे थे, फिर हमने पानी के भी, वुजू और पानी के भी अहकामात इसी में हमने देख लिए थे। फिर हमने वुजू के अहकामात देखे थे, गुस्ल और तयम्मुम, अहकाम हैज, और आज हमने अहकाम इस्तिहाजा और नफास को कंप्लीट किया है। अब हम क्विकली अपने कोर्स की एक क्विक समरी ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अपनी डिस्कशन ओपन करेंगे।
और फिर हम अपने क्विज के मुतालिक भी अब जो आपकी फाइनल असेसमेंट है उसके हवाले से भी बात रख लेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि निजासत क्या है, निजासत की टाइप्स क्या हैं, और तहारत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अहमियत हमारे पास कुरान और हदीस दोनों से वाज़े की गई है। फिर तहारत हर मुसलमान बालिग आकिल पर और जिसके जो तहारत हासिल कर सकता है उसके ऊपर तहारत हासिल करना फर्ज है। फिर नजासत हमने देखी थी, एक है नजासत हकीकी। नजासत की दो इकसाम हमने देखी, नजासत हकीकी जो कि विजिबली आपको नजर आती है, और दूसरी नजासत हुक्मी जो कि आपको विजिबली नजर नहीं आती लेकिन एक कैफियत है जिसको कि आप महसूस कर सकते हैं कि आप ये नजासत है, कि तहारत नहीं है। फिर नजासत हकीकी की हमने इकसाम देखी थी कि एक नजासत गलीजा जिसके मुतालिक जिसके निजासत होने में किसी किस्म के कोई शक नहीं है। फिर हमने देखी थी नजासत हफीफा जिनकी की नापाकी हल्की किस्म की है और जिनके मुतालिक मुख्तलिफ आरा भी मौजूद हैं। फिर नजासत की हमने इकसाम देखी थी कि जिसमें क्या क्या नजासत है, मुर्दार, खून, सूअर, कुत्ता, कै, पानी, इंसान का पेशाब और पखाना, मिज़ी, वदी, मनी, जानवरों का पेशाब और पखाना और निजासत और शराब, ये तमाम चीजें हमने देखी थी कि ये नजासत भी शामिल हैं। उनकी नजासत किसी की खलीसा है और किसी की नजासत हफीफा है, लेकिन सभी नजासत में शामिल है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि नजासत और तहारत से मुतल्लिक बेसिक असूल क्या है कि सब चीजें बुनियादी तौर पर पाक हैं और जब तक कि उनकी नापाकी वाज़े दलील से साबित ना हो जाए, जिसकी दलील वाज़े और साबित शुदा ना हो, तमाम चीजें पाक शुमार होंगी। और फिर वो मुर्दार जिनमें की हड्डी नहीं होती, जिनमें वो मुर्दार की वो अज़ा जिनमें जान नहीं होती, जैसे हड्डी या जानवरों के पर वगैरह, वो पाक होते हैं। यहाँ तक कि नापाक जानवर, हराम जानवरों के और नापाक जो जानवर हैं, नजस जानवर, उनके भी ये अज़ा जो हैं ये पाक ही शुमार होते हैं। और फिर वो मुर्दार जिनमें खून नहीं होता, जैसे मक्खी, मच्छर, चूंटी वगैरह, वो भी पाक होते हैं। फिर एक मुसलमान जिसको इवन वजू की हाजत भी है, मुसलमान हमेशा पाक होता है। और फिर अपने मुर्दे, इवन जो मुर्दे हैं वो भी, मुसलमानों के मुर्दे भी वो पाक होते हैं। इन सब मुसलमान के जिस्म से अलग किए हुए नाखून या बाल वगैरह भी नापाक नहीं होते। फिर इंसानी जूठा और पसीना जो है वो पाक होता है, चाहे फिर वो किसी इंसान मुसलमान का हो, गैर मुस्लिम का हो, औरत या मर्द का हो, चाहे उसको किसी गुस्ल की हाजत है या नहीं है, हर हाल में इंसानी जूठा और इंसानी पसीना जो है वो पाक ही होता है। फिर हलाल जानवरों और बिल्ली का जूठा जो है वो पाक है, लेकिन कुत्ते का जूठा जो है वो निजासत में लगी, वो कुत्ते का जूठा जो है वो नापाक होता है और इसका जिस्म है पाक है, इल्ला ये कि उसके कुछ जाहिरी नजासत लगी, यानी अगर वो आपको छू जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नापाक हो गए हैं, नहीं। फिर इसी तरह कपड़ों पर जहां कहीं नजासत कुछ भी लग जाए तो जितने हिस्से पर कपड़े पर नजासत लगी हो उसको धोकर साफ कर लेना ही काफी हो जाता है। अगर धोने के बाद भी, अच्छी तरह धोने के बाद भी निशान रह जाता है, रंग रह जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी नापाक है। जब आपने अच्छी तरह उसको पानी बहाकर धो लिया और उससे सारी निजासत को दूर कर दिया, यानी उससे निचड़ा हुआ पानी अब आपका साफ निकल रहा है, तो वो चीज, वो कपड़ा आपका पाक है, साफ हो गया और उससे नमाज वगैरह पढ़ी जा सकती है। इंसानी के इमाम अबू हनीफा और इनको और कुछ और फुका इन चीजों को निजासत हफीफा में शुमार करते हैं, यानी इनकी निजासत तो है लेकिन ये इतनी ज्यादा निजासत नहीं है इनमें। जैसे कि इंसानी कै है वो नापाक नहीं होती, मुसलमान का खून पाक है और इसकी नापाकी के मुतालिक कोई वाज़े दलील नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि सहाबे कराम जो है उनके जख्मों से, तलवारों से भी खून से जख्म लगे होते थे, खून निकल रहा होता, वो उस हालत में नमाज भी पढ़ रहे होते थे। फिर इसी तरह शराब की हुर्मत साबित शुदा है लेकिन इसकी नापाकी साबित नहीं है, यानी अगर वो कपड़ों वगैरह को छू जाती है तो उसके मुतालिक साबित नहीं है कि वो नापाक रहेगा। फिर इसी तरह सूअर भी हराम है लेकिन नापाक नहीं है। फिर नजासत दूर करने के हमने तरीके देखे थे कि नजासत को दूर करने के लिए कपड़ों वगैरह को धोकर रगड़कर साफ किया जा सकता है या उनको पानी से स्प्रिंकल किया जा सकता है। फिर पानी वगैरह में या किसी माया चीज में अगर नजासत गिर जाती है तो जब तक पानी का या माया का रंग, बू और जायका नहीं बदलता वो पाक है। फिर इसी तरह जमीन से नजासत दूर करने
के लिए हमने क्या तरीके देखे थे कि एक ये कि अगर वो आपकी पक्की जगह है जहाँ पे उसने एब्जॉर्ब किया है तो आप उसको एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, और अगर कच्ची मिट्टी वाली जगह है तब भी उसको धो लेंगे। और कुछ जगहों पर यह भी लिखा गया था कि उसको खोद कर भी साफ किया जाएगा, लेकिन हवा और ऐसी जगह जहाँ से कि हवा और धूप से खुश्क हो जाए तो भी पाकी शामिल की जाएंगी। फिर मुर्दा जानवरों की खाल जब तक कि उनकी ट्रेनिंग हो जाए तो वो पाक हो जाती है, लेकिन हलाल जानवरों की खाल जो है वो ज़िबा होते साथ ही पाक हो जाती है। फिर ऐसी चीजें जो कि किसी किस्म की गंदगी वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती तो उनको सिर्फ और सिर्फ धोना, उनको ओनली धो लिया जाएगा या उनको आप वाइप कर लेंगे तो साफ पाक हो जाएंगी आपकी ऐसी चीजें। फिर हमने देखा था कि हम तहारत हासिल करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अव्वलीन रिसोर्स जो है वो तहारत हासिल करने का वो पानी है। ऐसा पानी जो कि ताहिर भी हो यानी खुद भी पाक हो और पाक करने वाला भी हो। तो कैसे पानी से तहारत हासिल की जा सके? समुद्र और दरिया का पानी, वो पानी जिसमें कि कोई पाकीज़ा चीज शामिल हो, वो पानी जिसमें कि कोई नजस चीज शामिल हो गई हो लेकिन हमने देखा था कि उसका रंग बू और जायका तब्दील ना हुआ हो, एक दफा का इस्तेमाल शुदा पानी। फिर एक हमने देखा था कि झूठे जानवरों का पानी, झूठा पानी जैसे जानवरों ने पिया है तो भी वो भी पाक ही रहेगा, इल्ला ये कि पानी का रंग बू और जायका तब्दील हो गया। फिर हमने रफ़ा हाजात के आदाब देखे थे कि पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, और वहां पर टॉयलेट वगैरह में जाते वक्त अल्लाह का नाम लिखा हुआ कोई जेवर नहीं पहनना चाहिए, अगर पहना हुआ है तो उतार कर जाना चाहिए, बायां पांव पहले रखना चाहिए और दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन खुबुसी वल खबाइस। फिर अंदर जाकर कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, किबला रुख नहीं बैठना चाहिए, और छींटों वगैरह से नापाकी से बचना चाहिए। और ऐसी जगह अगर खुली जगह पर कहीं इस्तेमाल करने लग पड़े तो ऐसी जगह जहां पर कि इंसान या दूसरे जानवर गुजरते हैं या उनकी इस्तेमाल की जगह है, ऐसी जगहों पर नहीं बैठना चाहिए। और पाकी उसके बाद फारिग होने के बाद पाकीज़गी हासिल करनी चाहिए, और पाकीज़गी हासिल करने के लिए बाएं हाथ को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हमने इसके बाद हम गुस्ल, वजू, गुस्ल और तयम्मुम की टॉपिक पर आ गए थे। ये वो तीनों चीजें हैं जो कि हम तहारत हासिल करने के लिए जो तीन तरीकों से हम तहारत हासिल करते हैं, और इन सब की दलील जो है वो सूरह अल-माइदा की आया नंबर 6 में मौजूद है, और जिसमें कि सबसे पहले वजू का तरीका बताया गया है, सबसे पहले गुस्ल का तरीका बताया गया है, फिर उसके बाद गुस्ल की अहमियत बताई गई कि गुस्ल कब किया जाएगा, और फिर उसके बाद कि अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम किया जाए। और वजू के लिए जो हमें फराइज बताए गए थे कि मुंह और हाथों को कोनों तक धोना, सर का मसा करना और पाँव टखनों तक धोना, ये वजू के फराइज है। फिर गुस्ल किस वक्त फर्ज है कि जब जनाबत की हालत हो, या जब जनाबत की हालत हो तो नहाकर पाक कर लिया जाए। तो इसके अलावा इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर कभी वजू या गुस्ल के लिए पानी मैसर ना हो तो तयम्मुम किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये आसानी पैदा फरमाई है। फिर वजू की अहमियत क्या है कि वजू से इंसान के जिस्म का गुनाह झड़ जाते हैं। वजू के अज़ा क़यामत के दिन रोशन और मुनव्वर होंगे, और दिन में 5 वक्त गुस्ल करने से, वजू करने से भी ज़ाहिरी आलूदगियां भी दूर हो जाती हैं, और साथ ही साथ हमारी रूहानी यानी अंदर से भी पाकीज़गी हमें हासिल होती है। और फिर वजू का तरीका, वजू के फराइज हमने क्या देखे कि वही 4 चीजें जो कि आया सूरह माइदा की आया नंबर 6 में हमने पढ़े थे कि मुंह को धोना, दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, सर का मसा और दोनों पांवों को टहनों तक धोना। फिर वजू की सुन्नतें और मुस्तहबात में हमने देखा था कि कुल्ली करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, मिसवाक करना, पहले दाईं तरफ से शुरू करना, दोनों हाथों को पहले 3 दफा धोना, फिर 3 बार कुल्ली करना, नाक में 3 बार पानी डालना, दाढ़ी है तो दाढ़ी को हलाल करना, हाथ और पांवों की उंगलियों के दरमियान हलाल करना, वजू के तमाम अज़ा को 3-3 बार धोना, पहले दाईं तरफ से धोना, फिर बाएं वजू को धोना, तमाम अज़ा को मलकर धोना और तरतीब के साथ धोना, और दोनों कानों और गर्दन का भी मसाज करना, और फिर मुनासिब पानी का इस्तेमाल करना यानी पानी की ज़िया से बचना, और इसके बाद वजू करने के बाद दुआ पढ़ना और 2 नफल पढ़ना। ये तमाम वजू की सुन्नतें हैं। यानी अगर इन बातों को समझने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि अगर कभी हमारे पास कोई ऐसे हालात होते हैं कि वक्त कम है, तंगी है, या कोई शख्स किसी भी और मजबूरी की बिना पर ये सभी कुछ नहीं करता, वो एक दफा भी धोता है, तो ये बात याद रखें कि जब ये 4 अहकामात पूरे हो गए पूरी तरह से, यानी कोई एक बाल तक
खुश्क बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रही और ये आपके 4 अहकाम आपने पूरे कर लिए तो आपका वजू हो जाएगा। फिर हमें बिला वजह के शक में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कभी मजबूरी हो कि आप सुन्नतों के मुताबिक पूरा वजू नहीं कर सकते तो तब भी इन अहकामात को जरूर पूरा किया जा सके। फिर वो चीजें जिनसे वजू टूट जाता है, पेशाब, पहाना, रीख वगैरह, नींद से सोने से जिसमें कि पूरी तरह बंदा लेट कर सो जाए, बेहोशी तारी होना, शर्मगाह को छूना, नक्सीर और कह वगैरह से वजू टूट जाता है। और वो चीजें जिनसे कि वजू नहीं टूटता, बीवी को छूना, कहकहा लगाना और या पकी हुई चीज खा लेना, उनसे भी यानी कुछ भी खा लेने से, सिर्फ पकी हुई नहीं बल्कि कुछ भी खाने से वजू नहीं टूटता, सिर्फ कुली कर लेना काफी होता है। फिर वो चीजें जिनके लिए वजू करना बहुत जरूरी है, जो वजू के बगैर आप नहीं कर सकते। यकीनन नमाज हम बगैर वजू के नहीं पढ़ सकते। कुरान पाक को छूने के लिए भी वजू लाजमी है। फिर इसी तरह तवाफ करने के लिए भी वजू किया जाता है। फिर वो चीजें जिनके लिए वजू करना लाजमी तो नहीं लेकिन मुस्तहिब है। एक तो अल्लाह का कभी भी जिक्र करते वक्त वजू, अगर आप बावजू हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनाबत की हालत में जबकि भी गुस्ल करने में ताखीर हो, गुस्ल में देर हो तो आप वजू कर सकते हैं। फिर इसी तरह गुस्ल से पहले वजू करना मुस्तहिब है। हर नमाज के लिए नया वजू करना, लेकिन लाजमी नहीं कि हर नमाज के लिए नया वजू किया जाए। इसी तरह सोने से पहले वजू करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी हिदायत फरमाई है। फिर वजू में ही हमने देखा था कि मोज़ों और जुराबों पर मसाह किया जा सकता है। और ये मसाह जो है ये एक जो बंदा अपने घर में है उसके लिए इसकी मुद्दत 1 दिन और 1 रात, और जो सफर में है उसके लिए इसकी मुद्दत 3 दिन और 3 रात है। और ये मसा करने से की कंडीशन उसी वक्त है, यानी मसा की शर्त ये है कि जिस वक्त आपने मोजे या जुराबे पहने थे उस वक्त आप वजू की हालत में हो, आपने पहले पूरा मुकम्मल वजू किया हो, आप बावजू हो, तो फिर उसके बाद आप ये पहनेंगे तो फिर आप उनके ऊपर मसा कर सकते हैं। इसी तरह से कब तक आपका मसा रहता है कि जब तक आपका टाइम नहीं पूरा होता, यानी कि मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात। और जब आपने वजू करना है तो फिर आप मसा भी दोबारा से करेंगे। और अगर आपको गुस्ल की हाजत पेश आ जाए तो फिर आपको यकीनन अपने मोजे या जुराबें उतारनी पड़ेंगी, फिर आप उनके ऊपर मसा नहीं करेंगे, फिर आपको पूरा वजू ही करना, पूरा गुस्ल ही करना है। और मसा के साथ हमने पगड़ी का भी देखा था कि पगड़ी के ऊपर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा फरमाया। और मसा के लिए पांव के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर मसा किया जाता है, नीचे वाले हिस्से पर नहीं, मोज़ों के यानी ऊपर वाले हिस्से पर। और फिर इसके बाद हमने देखा था गुस्ल किन के लिए फर्ज है कि जब सोते या जागने की हालत में सीमेंस डिस्चार्ज हो, फिर मुबाशरत से, फिर हैज और निफास यानी के बाद औरतों के लिए गुस्ल जो है वो लाजमी है। इसी तरह से जो इस्लाम कबूल करते हैं उस वक्त भी वो गुस्ल लाजमी करते हैं, यानी ज़ाहिरी गंदगी के साथ साथ जब बातिनी तहारत हासिल करने के लिए भी गुस्ल लाजमी किया जाएगा। फिर गुस्ल की हाजत ना हो तो जब यानी कौन सी चीजें हैं कि जब आप जिन्हें बगैर गुस्ल के आप नहीं कर सकते। जब गुस्ल की हाजत है तो वो काम जिनको आप नहीं करेंगे वो नमाज है कि नमाज आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, कुरान को नहीं छू सकते और ना ही कुरान की तिलावत कर सकते हैं, फिर ना ही मस्जिद में ठहर सकते हैं और ना ही तवाफ किया जा सकता है। फिर हमने देखा था कि वो कौन से टाइमिंग्स हैं जबकि वो गुस्ल करना मसनून है, फर्ज नहीं। ईद के दिन, जुम्मा के दिन मैयत को गुस्ल देने के बाद फिर एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना मुस्तहिब है, मसनून है। मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होते वक्त, इसी तरह वकूफ़ अराफात के वक्त, और इस्तिहाज़ा वाली औरत के लिए मुस्तहिब है कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करे, और लेकिन लाजमी है कि वो हर नमाज के लिए वुजू करे। जब भी नमाज पढ़ने लगे तो पहले गुस्ल करें, वजू करें। फिर गुस्ल के फराइज क्या है कि नियत करना और तमाम अज़ा को मलकर धोना। और गुस्ल की सुन्नतें क्या है कि 3 बार हाथों का धोना, शर्मगाह को धोना, वजू करना जैसे यानी वजू की तरह से नाक और मुंह में पानी डालना और हाथों बाजू का धोना, और फिर सर पर 3 बार पानी डालना कि पानी को जड़ों तक पहुंच जाए, और फिर पूरे बदन पर पानी को डालना, पहले दाईं तरफ से शुरू करना और फिर बाएं अज़ा को मलना। और लेकिन ये बात जरूर याद रखनी है कि जिस्म में एक बाल के बराबर भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए जब आप गुस्ल कर रहे हैं। जिस्म, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म के हर बाल के नीचे जनाबत है, पहले अपने चुनांचा अपने बालों को और अपने सारे जिस्म को अच्छी तरह से धो लो। फिर अगर किसी को गुस्ल की या वजू की हाजत है लेकिन पानी नहीं है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी ये साबित है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म भी ये है कि फिर पाकीज़ा मिट्टी से तहारत हासिल कीजिए।
मट्टी यानी मट्टी की जिन्स में जो भी चीज है वो उस तहारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और तयम्मुम की इस वक्त जायज है कि जब पानी नहीं है या पानी है तो इनफ नहीं है, या पानी का इस्तेमाल किसी भी तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है, और या पानी लाने में मुश्किल है, इंसानी जान का खतरा है, या किसी भी तरह का खतरा मौजूद है, तो आपको इजाजत है कि तयम्मुम किया जा सकता है। तयम्मुम का तरीका बहुत आसान है। दोनों हथेलियों को जमीन पर मारकर फालतू मट्टी को फूंक मारकर उड़ा लिया जाएगा और फिर चेहरे पर और कलाइयों पर, दोनों हाथों की कलाइयों पर या उनको हाथों को मल लिया जाएगा। सिंपल, बिल्कुल छोटा सा। और क्या चीजें तयम्मुम के साथ जायज हैं? वो तमाम काम जो कि नमाज, जो कि वजू और गुस्ल के साथ किए जा सकते हैं, तयम्मुम के साथ भी किए जा सकते हैं। और वो तमाम चीजें जिनसे कि गुस्ल या वजू आपका खत्म हो जाता है, उनसे तयम्मुम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तयम्मुम में एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी कि जिस वक्त हम जिन रीजनिंग की वजह से हमने तयम्मुम को किया था, वो कंडीशन हमारी खत्म हो गई तो तयम्मुम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप नमाज के दरमियान में भी हैं तो तब भी आपका तयम्मुम खत्म हो गया, तो आपको उस वक्त उठकर पहले वजू करना पड़ेगा और फिर आप नमाज का मुकम्मल करेंगे। सतर को हाथ लगाने पर वजू के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन जमहूर उलमा का कहना यही है कि सतर को छूने से वजू टूट जाता है, इसलिए वहां पर दोबारा वजू किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैज के जो अहकामात थे कि हम लोगों ने क्लास के शुरू में समराइज कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और हमारी लेसन पूरे हमारी फेक की हमने एक डिटेल थोड़ी सी समरी भी एक देख ली है। तो अब हम दुआ पढ़ लेते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कशंस करेंगे। आज हमारी आखिरी टॉपिक है और हम सब अल्लाह ताला से बहुत बहुत ज्यादा ये दुआ है कि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला अगर इसको पढ़ने में पढ़ाने में मुझसे कोई भी कहीं भी तरह किसी भी तरह की गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, और जो कुछ हम सब लोगों ने सीखा है इस सब चीजों को अल्लाह ताला हमारे अमल में लाने, हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु लल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला रसूलिन खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।